यहाँ इतना दिन से पानी का तकलीफ नहीं था, आज नल लग गया तो सबको पानी की तकलीफ हो गया। जो कि इन्होंने कोई रोका नहीं है कि यहाँ पानी लेने मत आओ। हाँ। बाहर में लगा है, सब ले सकते हैं। जो आज पार्षद बने उनके पास जा के बोला गया इतनी परेशानी है, हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे, इनकार नहीं है, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। कि कहने का मतलब है ये चुनावी मुद्दा है पूरी जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, चुनावी ही मुद्दा है। अभी क्या जो पुराने चावल है उफान पे रहेंगे, वो बाहर निकलेंगे, कुएं के मेढक किसी तरह बाहर आते जाएंगे और ऐसा अनर्गल आरोप बहुत सारे आपको सुनने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। मतलब पानी ना आना, पानी की समस्या, 2-2:30 बजे सोएगा इंसान की पानी भरेगा, आधा घंटा पानी आता है। ये लोग इतना तांडव मचा दिए हैं कि पानी के लिए हम लोग का पानी के नहीं है। ये लोग यहाँ तक कि हम लोग रोके नहीं, पाइप लगाओ, चाहे बाल्टी से भरो, चाहे किसमें भरो। मतलब भेदभाव भी होता है, पार्षद के थ्रू भेदभाव क्यों? 40 क्वार्टर में पानी जा रहा है, 20 क्वार्टर में नहीं जा रहा, तो ये भेदभाव है। अगर पार्षद द्वारा भेदभाव करना होता तो मैं 20 घर उस साइड और 20 घर इस साइड छोड़ करके सेंटर में नल ना लगवाती। किसी को जिसको मुझे ज़्यादा अच्छा लगता उनके घर के सामने लगवाती। अगर भेदभाव करना होता तो अगर मैं जीत के आई हूँ, एक प्रतिनिधि हूँ, तो वार्ड के जितने लोग हैं सारे मेरे सदस्य हैं, मेरे घर के परिवार हैं। हमको एक जैसे देखना है सबको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें वार्ड नंबर 30 की जो कुछ महिला है प्रगति नगर की, वो विधायक कार्यालय पहुंची थी शिकायत दर्ज कराने के लिए कि उन्हें पानी की बेहद समस्या होती है और उनकी जो वार्ड पार्षद है वो ध्यान नहीं देती है, उनके साथ भेदभाव करती है। पानी की समस्या के अलावा गंदगी भी उनके इलाके में रहती है। ये सारे आरोप पार्षद पर लगे थे और इस वक्त हम ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए उसी वार्ड में खड़े हैं और आपको ये बता देते हैं ये वार्ड का ये एक एरिया है जहाँ पर 10 घर है और यहाँ पे 10 घर है और बीच में नल लगा हुआ है और यहाँ पे पब्लिक से जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। यहाँ इतना दिन से पानी का तकलीफ नहीं था, आज नल लग गया तो सबको पानी की तकलीफ हो गया। जो कि इन्होंने कोई रोका नहीं है कि यहाँ पानी लेने मत आओ। हाँ। बाहर में लगा है, सब ले सकते हैं। कितने सालों से नल नहीं लगा हुआ था? यहाँ हम लोग यहाँ से 28 साल से रह रहे हैं, कोई नल का व्यवस्था नहीं था। ये कब लगा? ये नल लगा है, चौथे दिन ये कट गया है। ये लोग इतना तांडव मचा दिए हैं कि पानी के लिए हम लोग का पानी के नहीं है। तो भैया अभी पानी आता है, इसमें नहीं आता है? अभी पानी अभी जोड़वा रहे हैं। अच्छा, अभी पानी बंद है। लेकिन ये लोग यहाँ तक कि हम लोग रोके नहीं, पाइप लगाओ, चाहे बाल्टी से भरो, चाहे किसमें भरो, कोई मतलब नहीं। हमारा पानी हो गया, तुम बंद यानी करो। अभी नल लगा है, सिर्फ इसमें पानी नहीं आ रहा है? अभी नहीं, अब चालू हो गया है। हो गया? हाँ, अब चालू हो गया है इसका पानी। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, तो आप बताइए कि कोई परेशानी है, कोई समस्या है, पार्षद कुछ काम नहीं कराती नहीं, पार्षद पूरा काम करवाते हैं। हम लोग बोले नल के लिए तो तुरंत लगवा के दिए। अभी वो कह रही है पर पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा था, पानी अभी लगवा दिए, देखिए अभी लगवा रहे हैं वहाँ पर। मेंटेनेंस अभी चल रहा है? चल रहा है अभी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था लेकिन चल रहा है। पानी को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? यहाँ के लोग अलग कह रहे हैं, इधर के लोग ये बोलना चाहते हैं कि वहाँ तक नल दीजिए करके, पाइप लगाने। सर उस दिन आए थे, बोले भी 10 दिन के बाद आ जाएगा पाइप, तो अब वहाँ तक लगा देंगे। उनको उनके घर के पास चाहिए? नहीं, और यहीं तक ही बोले थे, कोई ज्यादा दूर नहीं बोले थे वो। हाँ, वहाँ तक बोले थे लोग लगा के। और बाकी आप लोग को कोई समस्या नहीं है गंदगी वगैरह की? गंदगी का है तो डेली आते हैं रंजीत भैया, साफ सफाई हो जाता है यहाँ का। और मच्छर का है थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो यहाँ मच्छर वाली गाड़ियाँ नहीं आ पाती है, यही गलियों के कारण। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर में समस्या है या नहीं है। बताइए। समस्या तो नहीं है, नल का था थोड़ा, तो पार्षद भी ये करवा दिए हैं। तो ये 2 कनेक्शन दिए, इधर दिखाइए, ये 2 कनेक्शन दिए हैं, तो एक इधर के लिए, एक उधर के लिए, ताकि इधर वाले उधर वाले भी ले सके। फिर भी मतलब थोड़ा सा झगड़ा बस पानी के बेस से हो रहा था। वो बोल रहे अपने घर तक चाहिए, तो लोग कहाँ से पानी लेने आते, तो ये तो पास में ही है, 2 कदम में। अब आपने उस खबर में देखा था कि महिलाएं किस तरीके से आरोप लगा रही थी। अब हम सीधे पार्षद से बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। ये जो पार्षद है हमारे साथ मौजूद है, सत्यदेवी जायसवाल। नमस्कार। आपकी वार्ड की जो महिलाएं हैं विधायक कार्यालय पहुंची थी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराया था कि यहाँ पर उन्हें समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, और सबसे बड़ा आरोप आप पर ये लगा था कि आप भेदभाव करती है लोगों के साथ। इस पर क्या कहेंगे? तो पत्रकार महोदया, मैं बताना चाहूँगी, इस वार्ड में जैसा कि बोला जा रहा है कि पार्षद द्वारा भेदभाव किया जाता है। अगर पार्षद द्वारा भेदभाव करना होता तो मैं 20 घर उस साइड और 20 घर इस साइड छोड़ करके सेंटर में
नल ना लगवाती, किसी को जिसको मुझे ज़्यादा अच्छा लगता उनके घर के सामने लगवाती, अगर भेदभाव करना होता तो। अब मुझे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर मैं जीत के आई हूँ, एक प्रतिनिधि हूँ, तो वार्ड के जितने लोग हैं सारे मेरे सदस्य हैं, मेरे घर के परिवार हैं, हमको एक जैसे देखना है सबको। इसलिए मैंने सेंटर में नल दिया कि जिससे एक कनेक्शन उधर का लोग भरेंगे और एक कनेक्शन से इधर के लोग भरेंगे। यहाँ 2 कनेक्शन देख रहे हैं आप, लगा कर दी हुई मैंने। और उनकी मांग है नल के लिए, तो मैंने उनको आश्वासन भी दिया है और विधायक जी से भी मिल करके और सांसद जी से मिल करके मैंने 6 बोर की मांग की है। अच्छा। अगर वो बोर अभी उधर से हमको मिलेगा, सेक्शन हो चुका है जहाँ तक के, तो 1 बोर है हमको अभी नया करवाना है। और वो यदि वो बोर हो जाएगा ना तो पूरा क्या है लाइन कवर कर दूंगी, तो पानी की समस्या तो पूरी तरह से खत्म हो जानी है। और दूसरी चीज़ जो है गली और जो धुएं की गाड़ी की बात की उन्होंने, गली कितनी सकड़ी है आप देख सकते हैं। एक स्कूटर आने में प्रॉब्लम होती है, तो धुएं की गाड़ी इस गली में आने से तो रही आ नहीं सकती है। फिर भी हम हाथ वाली मशीन जो होती है धुएं की, वो बीच बीच में भेजते रहते हैं। जबकि 20 साल पहले जो पार्षद रहा उनके कार्यकाल में तो हमारे ख्याल से धुएं की गाड़ी किसी ने देखी नहीं होगी। ये हमारे कार्यकाल में 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं जब से धुएं की गाड़ी आना जाना हो रही है। और साफ़ सफाई आप देख रहे हैं, क्योंकि सकड़ी गली होने की वजह से यहाँ पे क्या है बड़ी गाड़ी धुएं की नहीं आ पाती। यानी आपके हिसाब से आपके कार्यकाल में आपने पूरे तरीके से काम सही से किया है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्यों इन्होंने इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं? गंभीर आरोप मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको। जैसे कि आप समझ सकती हैं, आप पत्रकार हैं, सब जगह जाती आती हैं, तो जैसे अभी सामने क्या है चुनाव है। हाँ। बस 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, तो जो कुएं के मेढक हैं वो बाहर जाहिर सी बात है कि निकलेंगे। अब उनका मन बना रखे होंगे। अभी क्या है, पिछला चुनाव हमारी एक उमा बहन, बड़ी बहन लड़ी थी और मुश्किल से बड़े 13-14 वोट पाई थी। उनका शायद फिर भी मूड बन रहा होगा कि हम चुनाव लड़े। कोई बात नहीं, लड़ना चाहिए, वो भी हमारी बहन है। कोई भाई इच्छुक है तो भी लड़ना चाहिए चुनाव, जिसकी मर्जी है, हम मना नहीं कर सकते हैं किसी को। लेकिन इस तरह अनर्गल आरोप लगा करके किसी को बदनाम करके चुनाव लड़ोगे, चुनाव जीत भी नहीं पाओगे। मतलब यानी आपके कहने का मतलब है ये चुनावी मुद्दा है पूरी जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, चुनावी ही मुद्दा है। अभी क्या जो पुराने चावल है उफान पे रहेंगे, वो बाहर निकलेंगे, कुएं के मेढक किसी तरह बाहर आते जाएंगे। और ऐसा अनर्गल आरोप बहुत सारे आपको सुनने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ उन्होंने और आरोप लगाया था मंदिर का। मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, हमारे घर तक प्रसाद नहीं आता। अरे भाई, मंदिर में अगर प्रसाद चढ़ा है तो हम सनातनी हैं और बाकी जो नहीं भी हैं तो हमारा फर्ज है हमको प्रसाद देना, तो मंदिर तक हमको चल के जाना पड़ेगा। तो कोई क्या वहाँ से बजरंगबली और हमारे जो आराध्य देव हैं वो हमारे घर तक प्रसाद पहुँचाने आएंगे क्या? प्रसाद तो हमें ही लेना जाना पड़ेगा ना। ये सब अनर्गल बात क्या ही बात करती हैं। और जबकि महिला होने के बाद और महिलाएं इस तरह की बात करते हैं तो मुझे तो एक तो हंसी भी आती है और थोड़ा सा लगता है कि शायद बुद्धि जो है उनकी बताया जा रहा है कि एक महिला जो है यहाँ पर रहती भी नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने अरे तो हमारी वो बड़ी दीदी हैं, उमा देवी दीदी जो बोल रही हूँ मैं, वो तो यहाँ रहती नहीं है। और ना रहने के बाद भी अगर उनका मन है चुनाव लड़ने का तो चुनाव लड़े, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह का आरोप लगा करके चुनाव लड़ना और विधायक जी के पास जाकर के हमारी शिकायत करना, चलो कोई बात नहीं, विधायक हैं तो उनके पास शिकायत जानी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। लेकिन जो विधायक जी हैं वो एक बहन की तरह हमें भी मानते हैं, क्योंकि हम पार्षद हैं, हम ही नहीं अकेले, हम लोग जितने भी बीजेपी के पार्षद हैं सारे लोग का बैठना उठना विधायक जी भैया के पास है। और हम भी तो अपना परेशानी विधायक जी के पास लेके जाते हैं। बोर की मांग की है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ बहन बोर देते हैं हम, आप लगाइए जहाँ लगाना है बोलकर। रही बात इस नल की, तो कितने दिनों से इसमें पानी नहीं आ रहा है? ये पानी तो रोज आ रहा था, बस अभी कुछ क्या है ना, जैसे मोटर वगैरह में थोड़ा सा इफेक्ट आया है, उसके वजह से 1-2 दिन से बंद पड़ा था। तो कितने दिनों में ठीक हो जाएगा? बस तुरंत अभी चालू हो रहा है। हाँ बस तुरंत जी। तो जिस तरीके से आपने दोनों पक्ष की बातें सुनी है, पहले भी आपने महिलाओं ने जो आरोप लगाए थे वो भी आपने खबरों में सुना है, अभी भी हमने पब्लिक की व्यू ली है कि किस तरीके से इस मोहल्ले में काम होता है, वार्ड की जो पार्षद है वो काम कराती है कि नहीं। और सीधे सीधे हमने सवाल उनसे भी किए हैं जिनके जवाब आपने भी सुने होंगे। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी, कैमरे के पीछे है सर्वेश।